देखने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि अपना सेकंड चैप्टर है बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के अंदर। और पहले हम इसकी पूरी पूरी की पूरी थ्योरी देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पीआईक्यू देखेंगे जो कि बीएससी में आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना केमिकल। इसके पार्ट के दो पार्ट हैं इस पूरे चैप्टर के इक्विलिब्रियम के। दो तरीके से होता है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो होता है, ये ओवरऑल रिएक्शन सीम्स टू बी स्टॉप्ड बट एट मॉलिक्यूलर लेवल रिएक्शन अकर इन बोथ डायरेक्शन। मतलब जब एक रिएक्शंस होती हैं रिवर्सिबल और एक होती हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, यानी ए से हम बी गए और ये बी वापस नहीं आई रिएक्शन। ठीक है, और एक रिएक्शन होती है जैसे कि ये और ये। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं ये वाली, और इस रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम अचीव हो सकते हैं। तो जब ए से बी बनना और बी से ए बनना बराबर हो जाते हैं तो इसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। द वैल्यू ऑफ ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टी बिकेम्स कांस्टेंट, है ना, एंड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, द स्टेज ऑफ रिएक्शन वेयर नेट रिएक्शंस ऑफ बिकम जीरो बिकॉज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ऐसे मैंने आपको समझा दिया। इज पॉसिबल इन क्लोज वेसल पॉसिबल हो सकती है, ओपन वेसल के साथ नहीं हो सकती है। डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, ग्राफ ऑफ इक्विलिब्रियम रेट वर्सेस टाइम। ठीक है, रेट वर्सेस टाइम के ग्राफ। इक्विलिब्रियम में जो रेट होता है वो इक्वल हो जाता है, कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती हैं। कंसंट्रेशन इक्वल, जहाँ कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती हो, रेट का ग्राफ ये वाला चलेगा और कंसंट्रेशन का ग्राफ ये वाला चलेगा। आप रेट यहाँ रेट नहीं लिख सकते, यहाँ कंसंट्रेशन नहीं लिख सकते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है। इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्स, मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम रैंडमनेस। डेल्टा एस इज पॉजिटिव, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। केमिकल इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। ठीक है, एंड डायनेमिक नेचर होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये एग्जाम में आ सकता है। ये शॉर्ट वीडियो है और एक क्विक रिवीजन है। इक्विलिब्रियम जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होमोजेनियस होता है, एक हेटेरोजेनियस होता है, जिसमें दोनों एक ही तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। गैस होती है और सॉलिड गैस लिक्विड होता है, तो उसे हम होमोजेनियस कहते हैं। यहाँ पे जिसमें एक गैस और एक लिक्विड होता है तो उसे हम हेटेरोजेनियस लिक्विड कहते हैं। मोर देन वन फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट, जैसे सॉलिड गैस लिक्विड अलग अलग होते हैं, अलग अलग हैं, तो इसमें हम हाइड्रोजन बोलेंगे। उसका आता है होमोजेनियस सॉलिड और गैस। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ द फेज ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम तीन तरह के होते हैं। पहला होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, जो हम चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं, ये स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे इसको। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल चेंजेस। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये होता है इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो आज का चैप्टर है हमारे का, केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व इन रिएक्शंस एज टू, ये केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जांपल हो गए। आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें आयन जो है इक्विलिब्रियम में जाए, इन्वॉल्व आयन इन द रिएक्शन। ठीक है, ये आयन हो गए। उसका आता है अपना सम बेसिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसमें मैंने आपको बता दिया था। इन क्लोज कंटेंट होता है, मैंने बता दिया। और ओनली फिजिकल चेंजेस होते हैं। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होंगे। टेम्परेचर ये अपना हो गया। ठीक है, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ कंडेंसेशन आप पढ़ सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं और यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाती हैं, तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसका कहते हैं इक्विलिब्रियम इन डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड ऑफ लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड, ये सारा इक्विलिब्रियम डिसोल्यूशन सॉलिड लिक्विड। ठीक है, देखिए, इक्विलिब्रियम डिसॉल्व इन अ गैस इन लिक्विड, गैस सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट सॉल्यूशन ऑलवेज एक्टिव रेट ऑफ डिसोल्यूशन गैस इन लिक्विड, रेट ऑफ एस्केप फ्रॉम लिक्विड। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, हेनरी सर बोलते हैं इसको। एक्टिव मास फॉर गैस, एक्टिव मास प्रेशर होता है। लिक्विड के लिए कंसंट्रेशन और मोलारिटी होती है, और सॉलिड के लिए सॉलिड एंड प्योर लिक्विड एक्टिव मास 1 होता है। इंटेंसिटी प्रॉपर्टी एज मॉलिक्यूलर मास डेंसिटी ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन इज डिपेंडेंट बाय बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स डिपेंड करता है। ए इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टिंग पावर एन, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये अपना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम,
में आप देख सकते हैं कि नेट रेट जो होता है वो 0 हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाता है। ये अपना ये फॉर्मूला हो गया। ये आप पिछले चैप्टर पढ़ के आएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, वैसे आपको बेसिक जानकारी है, बेसिक नॉलेज है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो के फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बटे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इन टर्म ऑफ प्रेशर्स के टर्म में और इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी लिखा हुआ है, ये आ सकता है। फैक्टर फैक्टर के इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन पर डिपेंड करता है, और उसका डिपेंड करता है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन का भी अलग अलग होता है। ठीक है, अब के पी के सी एंड के सी के बीच में रिलेशन आ गया। के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी और डेल्टा एन जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन पूछी जाएगी, ये कंडीशन पूछी जाएगी। ठीक है, इसको याद ध्यान रख लीजिएगा आप। ठीक है, इसको ये भी पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। उसका यूनिट ऑफ के इक्विलिब्रियम, यूनिट ऑफ के इक्विलिब्रियम यूनिटलेस होता है। यूनिट ऑफ के सी इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ के सी, यूनिट ऑफ के एक्स ये यूनिटलेस होता है। यूनिट ऑफ के सी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी यानी प्रोडक्ट के गैस स्मॉल माइनस रिएक्टेंट गैस स्मॉल, उसके आदि प्रेशर के टर्म में भी आता है। ये यहाँ तक हो गया। एप्लीकेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम, एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन, के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 10, तो यानी जो रिएक्शन है वो कंपटीशन की तरफ जा रही है। के इक्विलिब्रियम लेस देन 10 तो -3, तो रिएक्शन जो अभी शुरू हुई है आपसे वो जाना ही नहीं चाहती है, और एक के इक्विलिब्रियम इनके बीच में है, तो रिएक्शन कहीं ना कहीं चल रही है, बीच में है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ये अपना क्यू से डिसाइड होता है कि क्यू और के में कंपेरिजन करके डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को हम डिसाइड कर सकते हैं कि फॉरवर्ड जा रही है कि बैकवर्ड जा रही है। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन क्यू, और एल एन की पावर, एल एन को हटा के लॉग में कौन करेंगे तो -2.303 आर टी की लॉग की पावर, लॉग के इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, ये अपना सारा चीज़ें कंप्लीट हो गई। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर केस 1, और केस 1 यहाँ पर ये अपना पूरा ये इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कम ही माने, यहाँ से बहुत इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है आपके लिए। जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें अपना फैक्ट वगैरह ज़्यादा पूछ लेता है। तो इनिशियल मोड है ना कि दिस व्हाट। ठीक है, तो कैलकुलेशन बेस डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये आप जान लें, अल्फा डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू द रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल अंडर द डिसोसिएशन ऑफ वन मोल रिएक्शन ऑलवेज फ्रैक्शन। ठीक है, अल्फा इज नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड बट इनिशियल मोल टेकन, अल्फा इज इक्वल्स टू एम टी माइनस एम ओ बाय न, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एम टी माइनस एम नॉट बाय एन माइनस वन एम नॉट। ठीक है, ये हो गया। ये वेपर डेंसिटी के बेसिस पे भी आप याद कर सकते हैं, अल्फा का फॉर्मूला ये पूछा जा सकता है। उसके बाद आ जाता है उसके बाद लास्ट टॉपिक जो आता है वो ले चैटलियस प्रिंस पर आ जाता है, अपोज द चेंजेस। इसको आप 2x पे तो नहीं देख पाएंगे इस वीडियो को, वैसे तो मैं बोल थोड़ा इतनी तेज स्पीड में जा रहा हूँ, तो आप इसको कम करके देख लीजिए स्पीड। ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद आप इसकी स्पीड जो है वो 1.5 या फिर 0.75 करके आप देख सकते हैं, तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। तो ले चैटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपोज द चेंज, मान लो हम अगर यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रखा है, तो अगर हम प्रोडक्ट डालेंगे तो जो रिएक्शन है वो आगे तो जाएगा, अगर हम प्रोडक्ट डालेंगे तो हम रिएक्शन से पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल से ये कहता है। ठीक है, ठीक है, और इफेक्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर एंडोथर्मिक है यानी हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो हम इसको हीट बढ़ाएंगे तो वो और फॉरवर्ड जाएगी। तो ये आपको पढ़ लेना है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम इक्विलिब्रियम शिफ्ट, नो इफेक्ट ऑन पीवी डेल्टा एन जी, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम रिड्यूस। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट पे कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन मोर गैसेस मोर साइड। ठीक है, इतना आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर कंप्लीट, और इसके हम पी वाई क्यू भी लाएंगे। ठीक है, इसके हम पी वाई क्यू भी लाएंगे। तो पी वाई क्यू अपना 2025 का, 2024 का और 2023 का अगर हो सकता है तो, ठीक है, तो ये ला सकता हूँ। वैसे ये ठीक है, ये पी वाई क्यूज लाने की हम कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी स्टडी और इजी हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए हमें करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक। ठीक है, लाइक का सिग्नल बना देता हूँ, ये देखिए आप ऐसे लाइक का होता है। ठीक है।